दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हालांकि हमारे आसपास ये रोजाना घटना घटती है या हमारे रोज आसपास हम लोग देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये क्लिक नहीं किया, हमारा दिमाग नहीं गया कि ये क्या है। दरअसल आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जिनके सर पर पाग है, यानी कि ये पग से पाग तक पूरे राजस्थानी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये शायद हमारे देश की अंतिम पीढ़ी ये हो जो अपने हाथ से रोज साफा बांधती है। यानी कि जब से इनको समझ में आया है उसके बाद रोज उठते हैं और रोज अपना साफा खुद बांधते हैं। कितना ये जरूरी है कि देखिए, साफों को लेकर राजस्थान की पहचान को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन शायद आज एक भी ऐसा शख्स या युवा नहीं है जो अपने हाथ से रोज साफा बांधता हो और रोज पहनता हो। हालांकि ओकेजन पर हम सब लोग पहनते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये लोग कैसे रोजाना साफा बांधते हैं, कब से पहन रहे हैं और साफे का इनके लिए कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, साफा क्यों जरूरी है। शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? देवी सिंह दैया। देवी सिंह जी, कहाँ से आप? सिणधरी से। अच्छा, कब से बांध रहे हैं आप साफा? साफा करीबन 25-30 साल हो गए। रोजाना बांधते हैं? रोज खुद बांधते? हाँ। और आज इन तमाम युवाओं को देखते हैं तो किसी को साफा बांधना तो दूर की बात है, कोई पहनते भी नहीं है, घंटे पर उतार देते हैं। क्यों साफा जरूरी था और राजस्थान की पहचान किस तरीके से देखते हैं आप? राजस्थान की पहचान है, धोती है, चापा है, ये पगड़ की है। हाँ, ये रोज पहनते हैं। रोज पहनते। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है बा? मोहन सिंह जी। कयो गाँव आप? कुंडल। आप भी रोज बांधते हैं साफा? कितने सालों से? तो ऐसा लगता है कि आपके बाद की जो पीढ़ियां हैं, जैसे हम लोग हैं, वो हम साफा बांधेंगे, रोज अपने आप बांधना हो, रोज पैसा, अभी ऐसा होगा? ना ना, आप बांधो की अच्छा, आप बताओ क्या नाम है आपका? बक्सा खान। बक्सा खान जी, कहाँ से आप? कोटना गांव से। तो क्यों साफा जरूरी है आपके जीवन में? हमारा हाँ, गजवाड़ा वही साफा बनता हूँ, मेरा साफा हमारा प्रॉपर गीत है। अच्छा। और साफा कितना जरूरी है राजस्थान की शान के लिए, अपने परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए? हमारी शान साफा, आपकी शान साफा है, बिल्कुल। और देवासी जी, आप बताएं, आप कब से बांध रहे साफा? मोडाराम जी। कयो गांव में थारो? जेठंत्री। तो कितने सालों से बांध रहे साफा आप? 50 साल हुआ है। रोज साफा बांधो, रोज खुद करो। कितना लोग उड़ा थे और आसपास सब लोग बांधते हैं? लगभग सब बांधते हैं, लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं नहीं बांध रहा। हम लोग देख रहे हैं देवासी समाज में फिर भी कुछ लोग हैं। तो क्या फर्क है नहीं बांधने से, बांधने से? कुछ बता पाएंगे आप? रूप है। अच्छा, आपका क्या नाम है? ईसाराम जी। आप लोग कयो गाँव है? पाटोदी। आप भी रोज बांधते हैं? बांधते सर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे साफों के बारे में? साफों के बारे में माता ठंडो रहना है, इज्जत है साफे की। हाँ। हमारा माता पिताजी बांधता है, हमारा चाचा जी बांधते हैं, सब लोग बांधते हैं। बिल्कुल, सर की इज्जत है साफा। अब हम आपसे बातचीत करेंगे। आप अपना परिचय बताएं और साफे को लेकर कुछ अगर बातें करना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? परिचय तो मेरा नाम गणपत सिंह है, बाड़मेर आगोर तक सिंह जी। साफा हमारी शान है। आज बुजुर्ग आदमी निकलेगा और बहन बेटी निकलेगी तो अगर साफा बंधा हुआ तो वो क्या है, अपने इज्जत करेगी। हाँ। और जैसे ये मर्द निकलते हैं नहीं, हाँ। बिगर साफे वाले, टेंट पैंट वाले, हाँ। इनकी इज्जत कुछ नहीं करते, दांत निकाल के चले जाते हैं। हाँ। और बूढ़ी बच्ची और आए बुजुर्ग माँ है, वो भी हमारे से बुजुर्ग होगी तो भी साफे की इज्जत साफे की होती है। और ये शान है, मालाने की शान है। सिर पड़ता है और धड़ लड़ता है, लेकिन सापा नहीं हथेली पे रहता है। अच्छा, साफे को गिरने नहीं देते? नहीं गिरने देते। हाँ। पैरों में नहीं डालेगी। हाँ। और अपना जो समझदार आदमी है वो सापा किसी को बंधाएगा। हाँ। और मूर्ख आदमी है वो पैरों में डालेगा, और समझदार आदमी कभी पैरों में नहीं डालेगा। अच्छा, तो आज ये तो हम ये लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान की जो परंपरा और संस्कृति बचाते हैं, उनका कहना है कि शायद आप लोग आखिरी पीढ़ी है इस दुनिया की। उसके ये जो बच्चे हैं ये देख रहे हैं, इनको शौक आएगा, जरूर आएगा। हाँ। ये मिटेगा नहीं शौक। हाँ। संस्कृति खत्म तो नहीं होगी। हाँ। लेकिन इनका कदर नहीं रहेगा, आप जैसे कदर रखोगे जो रहेगा। बिल्कुल। और ये कितना जरूरी, इनका बातों को और फैलाना कितना जरूरी है कि साफे अच्छी ये आप जो कर रहे हो नहीं, हाँ। बहुत अच्छा है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है, सिर के लिए भी अच्छा है। और जाता है आगे, जाति के कोई भी जाति का होता है पहचान लेते हैं। आपने कहा राइका जी, हाँ। अब ये सापे के पीछे पहचान। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अपनी पैरवास पहनी हुई है, आप निकलोगे तो आपको बोलेगा कि ये फलाना आदमी जा रहा है। बहुत ही गहरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। कोई नहीं पहचानेगा। अभी बेड़ा हुआ बाद
कुछ पता नहीं कौन सी। कौन ये था? हमारे गुरु जी हैं हाँ, और ये मेला भी लगाते हैं। कहाँ काय का घोड़ो? हाँ, दसरा मेला अच्छा। लगाते हैं। बिल्कुल, इनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। खोल के मैं बात दूं। हाँ, देखिए, चलो मैं बात ये देखिए, ये इन्होंने कहा कि मैं पगड़ी की बात हुई तो इन्होंने कहा कि पगड़ी मैं बांध सकता हूँ और खुद। आदमी है हाँ, पूरा मेले का। अब आपको देखिए इस वीडियो में जान आएगी कि कैसे लाइव पगड़ी आपके सामने और इन तमाम जो युवा बैठे हैं इनके सामने एक उदाहरण पेश है कि देखिए पगड़ी क्यों जरूरी है और पगड़ी की शान क्यों जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। प्रो जी से मैं परिचय करूंगा, लेकिन उससे पहले हम दिखा रहे हैं राजस्थान की आन बान और शान, हमारे पग की पहचान साफा। और ये लाइव साफा बांध रहे, देखिए। अगर आप सेकंड भी गिनेंगे तो आप बड़ा मजा आएगा कि कितने सेकंड में जो है इन्होंने तुरंत लाइव साफा जो है वो अपना बांध दिया है। गुजरात जसरा के रहने वाले हैं। और ये देखिए जरा, साफा बंधकर तैयार हो चुका है। अच्छा, अब बताएं क्या नाम है आपका सर? और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमारे लाइव दर्शकों को, इन तमाम लोगों को दिखाया कि साफा हमारी शान है, लेकिन हम बांधते भी हैं, वो पीढ़ी है जो साफा आता है। मैं गुजरात से हूँ वैसे तो। महेश दवे नाम है, जसरा है, बनासकांठा जिला लाखड़ी तहसील का गांव है। अच्छा, मैं वैसे हम हमारी कई पीढ़ियों से, वैसे 2-3 पीढ़ियों से गुजरात में रहते हैं, करीबन 150 साल से। लेकिन मूल निवासी हम राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के पाती गांव के हैं। ताकि तो राजस्थान से है तो कहीं न कहीं आपका नाता पगड़ी का वो राजस्थान से है ही है। बिल्कुल है, और राजस्थानी पगड़ी है, और ये जोधपुरी साफा बोला जाएगा। हाँ। जो चौका रखते हैं हाँ। इनको जोधपुरी साफा बोला जाता है। ये एक बार बांधा हुआ है तो दूसरी बार बांधने में थोड़ा मतलब लूज रहता है। हाँ। लेकिन टाइट अगर साफा हो कड़क वाला तो और ज्यादा बढ़िया से बांध सकते हैं और बदा अच्छी तरह से सर पे रह सकता है। ये पगड़ी इस प्रकार की है, अगर आप बांध के ऐसे छुट्टी फेंकोगे हाँ। तो भी सामने वाला लेगा तो भी छूटेगी नहीं उसके अंदर से, खुलेगी नहीं। बहुत ही इस प्रकार महत्वपूर्ण की बात पगड़ी कही है। आपने, बिल्कुल। पगड़ी का मतलब जैसे आपने फरमाया उस हिसाब से ये पगड़ी हमारी इज्जत है, हमारी शान है, आन है, बान है, शान है। और विशेष करके जब राजस्थान मारवाड़ की बात होती है तो पगड़ी विशेषकर होनी ही चाहिए। जैसे आज भी वो परंपरा है कि कोई बीन होता है, कोई मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए जाता है तो उनके सर पर पगड़ी होनी ही चाहिए। कई लोग हमारे पास वहाँ राजपूत हो या ब्राह्मण हो, कोई लोग जिनको इस प्रकार की पगड़ी बांधने का शौक है तो वरराजा बन के जाना होता है। जब शादी के लिए दूल्हा होता है तो दूल्हा भी हमारे पास पगड़ी बंधवाने के लिए आते हैं कि हमें पगड़ी नहीं आती, पगड़ी आप बांध के दो। तो ये पगड़ी जो साफा है उस हिसाब से हम उनको भी बांध के देते हैं। चलो भी ले जाओ, आपको बांधना है तो हम बांध के देते हैं। इस प्रकार के बांध के देते हैं। तो ये पगड़ी की जो बात है, और विशेष करके जोधपुरी साफा है ये, और शादियों में खास करके जोधपुरी साफे लोग बांधते हैं इस प्रकार के चौगा वाले। और इस साफे से जैसे आपने फरमाया उसी प्रकार लोग इनकी इज्जत करते हैं। पगड़ी कभी कभी कई लोग कहते हैं कि उनका सर में उनकी पगड़ी में झुकाऊंगा, उसका मतलब ये हुआ कि पगड़ी इज्जत झुकाना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर किसी ने पगड़ी झुका दी, पगड़ी किसी के पैर में रख दी, किसी के गोद में रख दी, तो पगड़ी जब रख दी ना तो फिर वो बंदा कहेगा कि अब उनका हजारों गुना है तो वो भी हम माफ कर देंगे। चाहे मर्डर का केस है तो भी वो माफ कर देगा, पगड़ी आएगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल, यही पगड़ी की और इस साफे की खासियत है। और राजस्थान दिवस के मौके पर, इस खास मौके पर, आज एक विशेष जगह पर हम आपको पगड़ी क्यों जरूरी है, साफा क्यों जरूरी है, ये कुछ बातें बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।